Yes, good morning. So R.D. Sharma solved example number 18, page 16.12. R.D. Sharma solved example number 18, page 16.12. A jar contains 24 marbles. Some are green and others are blue. यानी एक जार है, उसके अंदर कुछ मार्बल्स है, कुछ ग्रीन कलर के, कुछ ब्लू कलर के, लेकिन टोटल 24 है. अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो 24 है. अगर नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स G ले लिया, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स B ले लिया, तो G प्लस B यानी ग्रीन प्लस ब्लू इज इक्वल 24. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आर 24. इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी जार में से एक मार्बल आपने रिमूव किया, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन, प्रोबेबिलिटी इज ग्रीन इज 2/3. यानी अगर आपने सपोज एक जार है, उसमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 है, कुछ ग्रीन कुछ ब्लू, लेकिन टोटल 24 है. उसमें से एक मार्बल आपने रिमूव किया, तो वो जो मार्बल आपने रिमूव किया उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रीन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज ग्रीन इज 2/3. यानी Na/Ns 2/3 दिया हुआ है. Na/Ns इक्वल 2/3 दिया है. फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार. इज इट क्लियर? सो सॉल्यूशन. तो सबसे पहले टोटल यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक जार के अंदर 24 मार्बल्स है. सपोज नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स G है, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स B है, तो G प्लस B दोनों को ऐड करेंगे 24 आ जाएगा. अब 24 मार्बल्स में से आप एक मार्बल रिमूव कर रहे हैं, तो क्योंकि नंबर ऑफ मार्बल जैसे इसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को सबको ऐड करते थे, या मार्बल्स को सबको ऐड करेंगे, जितना भी टोटल आएगा ये NS हो जाएगा. दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. तो जार के अंदर नंबर ऑफ मार्बल्स कितने 24. आप जब एक मार्बल रिमूव करेंगे तो वो ग्रीन के जो G मार्बल्स उसका पहला दूसरा तीसरा फोर्थ डैश G, या ब्लू के सपोज B मार्बल्स है तो पहला फर्स्ट ब्लू, सेकंड ब्लू, थर्ड ब्लू, B लाइक दिस. ऐसे 24 मार्बल्स है. तो बताइए आउटपुट्स कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम 24 हो सकते हैं, वो NS हो जाएगा. दैट इज नथिंग बट NS. हमको प्रोबेबिलिटी दिया कि आउटपुट में ग्रीन मार्बल सपोज G है, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल G है, तो इवेंट ए का फेवरेबल आउटकम G आ जाएगा. तो Na/Ns करेंगे, दैट इज इक्वल टू G/24. उसकी वैल्यू दिया. फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रीन मार्बल्स, और ग्रीन मार्बल्स की वैल्यू एक बार आ गया, और ग्रीन और ब्लू मिला के 24 है, और ग्रीन मार्बल नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स मालूम हो गया, तो ब्लू आप कैलकुलेट कर सकते. विल सी. तो सॉल्यूशन रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट. अब कौन कौन से दो कलर के मार्बल्स है? कौन कौन से कलर के मार्बल्स है? ग्रीन और ब्लू. सो ग्रीन को X, ब्लू को Y भी ले सकते, या सिंपली ग्रीन के लिए G यूज कर रहे, ज्यादा आसान रहेगा, ब्लू के लिए B यूज कर ले. सो लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू G. लेट number of green marbles is equal to G, and number of blue marbles green marbles is equal to G, and number of blue marbles is equal to B. फुल स्टॉप. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने? 24. यानी G और B दोनों ऐड करेंगे, ग्रीन और ब्लू दो ही है, यानी G और B ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 24. सो जार में टोटल मार्बल्स कितने हैं? 24. इसमें ग्रीन और ब्लू है. ग्रीन के मार्बल्स हमने G ले लिया, ब्लू के मार्बल्स B ले लिया, तो ग्रीन और ब्लू ऐड करने से 24 आएगा. टोटल 24 है, सिर्फ दो ही कलर के मार्बल्स है, ग्रीन ब्लू. सो ग्रीन और ब्लू दोनों को ऐड करेंगे, 24 आ जाएगा. मतलब हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा G प्लस B इज इक्वल 24. यानी ग्रीन मार्बल्स और ब्लू मार्बल्स जितने भी सबको ऐड कर देंगे तो नंबर आंसर टोटल मार्बल्स 24 आ जाएगा. सो लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू G एंड नंबर ऑफ ब्लू मार्बल इज इक्वल टू B. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार आर, total number of marbles in the jar are G plus B is equal to 24. This is suppose equation number 1. I'm assuming सभी समझ में आ गया. बताइए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 24. कौन कौन से कलर के? ग्रीन और ब्लू. कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू. अज्यूम करें कि अगर ग्रीन सपोज 10 होंगे तो ब्लू 14 होंगे. 10 प्लस 14 24. अगर ग्रीन 20 मार्बल्स है तो ब्लू 4 होंगे. अगर ग्रीन सपोज अज्यूम करें 12 है तो ब्लू भी 12 होंगे. टोटल 24. सो क्वेश्चन में क्या दिया? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 है. ये दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24. जैसे जार कंटेन्स 24 मार्बल्स.
टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 दिया हुआ है और उसमें सिर्फ दो ही कलर के मार्बल्स है, ग्रीन और ब्लू। सो ग्रीन कलर के नंबर ऑफ मार्बल्स जी लिया है, ब्लू कलर के नंबर ऑफ मार्बल्स बी लिया है, तो नेचुरली ग्रीन और ब्लू ऐड करेंगे 24 मार्बल्स आना चाहिए। सो ग्रीन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स प्लस नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल 24। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। ओके, अब हमारा जो इवेंट दिया है, सो ये 24 मार्बल्स है, 24 में से रैंडम एक मार्बल रिमूव कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स एनएस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 24 इज इक्वल 24 आउट ऑफ 24 मार्बल्स कॉमा एनी वन मार्बल इज ड्रॉन बोल दिए, उसको रिमूव बोल दिए, इज ड्रॉन, एनी वन मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम so maximum possible outcomes जिसको NS बोलते हैं। तो जैसे अगर अलग अलग के बॉल्स है तो आपको बोला था पूरे बॉल्स को ऐड कर दी, जितना भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएगा वो NS हो जाएगा। वैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 है, नेचुरली 24 जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 है ये NS हो जाएगा, दिस विल बिकम NS। Out of 24 marbles, any one marble is drawn at random, so maximum possible outcomes NS is equal 24. Maximum possible outcomes NS equal 24. So total ball green और green कलर के कुछ बॉल है, कुछ ब्लू, और दोनों के ग्रीन और ब्लू दोनों मार्बल्स को ऐड करेंगे 24 आएगा। जितने भी टोटल मार्बल्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगे, जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 है, तो NS मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS के लिए 24 हो जाएगी। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा। इवेंट है कि आउटपुट में ग्रीन प्रोबेबिलिटी, क्या आउटपुट में ग्रीन मार्बल चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर दिया हुआ है, इवेंट है। सो इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। सो इवेंट है आउटपुट इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल, फुल स्टॉप। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, G। टोटल ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू G, जिसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ग्रीन मार्बल्स G लिया है, लेकिन जितने भी ग्रीन मार्बल्स है ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। टोटल ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू G, हेंस नंबर ऑफ favorable outcomes, number of favorable outcomes, इवेंट ए है उसको डिनोट करेंगे नंबर के लिए n, इवेंट ए है Na इज इक्वल टू G, आउटपुट इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल, टोटल ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू G, हेंस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स Na इज इक्वल टू G। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, उसका फॉर्मूला है PA इज इक्वल टू Na अपॉन NS इज इक्वल टू Na की वैल्यू G है, NS की वैल्यू 24 है, PA इज इक्वल टू Na अपॉन NS, NS की वैल्यू 24 है, Na की वैल्यू G है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी इसकी वैल्यू दिया है 2/3 इज इक्वल 2/3 इट इज गिवन। ये प्रोबेबिलिटी 2/3 दिया हुआ है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 24। जितने भी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स उसको बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS, तो NS की वैल्यू 24। ग्रीन मार्बल्स G है, ब्लू मार्बल्स B है, तो G और B ऐड करेंगे तो 24 टोटल मार्बल्स आ जाएगा। सो पहला इक्वेशन हमारा G प्लस B इज इक्वल 24। इस 24 मार्बल्स में से कोई भी एक मार्बल रिमूव कर रहा है एट रैंडम, तो प्रोबेबिलिटी कि वो ग्रीन होगा, अगर बताइए इवेंट ए में आउटपुट में हमको ग्रीन चाहिए तो ग्रीन तो G है, जितने भी ग्रीन मार्बल्स है वो उसका फेवरेबल आउटकम से आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ब्लू मार्बल्स की रहती तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स B रहते, तो फेवरेबल आउटकम NB की वैल्यू एक्चुअली B होती, स्मॉल b। सो नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स G है, तो ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दी है और ग्रीन मार्बल्स G है, तो फेवरेबल आउटकम्स ग्रीन मार्बल में G आ जाएगा। अगर ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी दिया रहता और नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स B है, तो बताइए इसका फेवरेबल आउटकम स्मॉल b हो जाता। इज इट क्लियर?
सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24, वो NS हो जाएगा। जितने ग्रीन मार्बल्स है G, वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अगर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। जितने ब्लू मार्बल है B, वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अगर ब्लू की प्रोबेबिलिटी दी है, तो यहां ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दिया है। सो आउटपुट इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल, टोटल ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू G, हेंस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स NA इज इक्वल टू G। फुल स्टॉप। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू NA अपॉन NS। NA की वैल्यू G है, ग्रीन मार्बल, NS टोटल 24 है, इज इक्वल 2/3। इट इज गिवन, ये देखिए क्वेश्चन में दिया ये, दिस इज गिवन। ओके, सो दिस इज 2/3, इट इज गिवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A P, ये प्रोबेबिलिटी दी है। अब इस इक्वेशन में देखिए G अननोन है, 24 है, 2 और 3 है, तो आराम से सॉल्व करके आप G निकाल सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर सपोज 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करके हम G निकालेंगे। सो इक्वेशन 2 गिव्स G नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन 24 NS टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, और ये प्रोबेबिलिटी हो गया ग्रीन मार्बल्स के, और इसके प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, 2/3 है। G अपॉन 24 इज इक्वल 2/3। बताइए G हमको निकालना, G निकालने के लिए 24 को यहां ट्रांसफर कर दिए, G इज इक्वल टू 24 इंटू 2/3। 24 नीचे से ऊपर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 24 इंटू 2/3। 3 कैंसिल करेगा 24 को, 3 24 में जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स एक्चुअली 8 टाइम्स, सो दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 2। G इज इक्वल टू 8 इंटू 16, यानी ग्रीन मार्बल्स कितने एक्चुअली 16। सो G की वैल्यू आ गई, मतलब 16 ग्रीन मार्बल्स। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल की दिया थे, हमको प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल्स की दिया था, उससे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल ही आएगा, ब्लू मार्बल नहीं आएगा, ग्रीन मार्बल। लेकिन हमको तो नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स निकालने हैं। अब ग्रीन मार्बल्स की वैल्यू मालूम हो गई 16, ग्रीन मार्बल्स की वैल्यू मालूम हो गई 16, ये 16 यहां पुट करते B, ब्लू मार्बल्स आ जाएगा। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 गिव्स G प्लस B इज इक्वल 24, कॉमा G प्लस B 24, और इसमें G की वैल्यू हमारी दिया है 16, G की वैल्यू 16 दिया हुआ है, 16 प्लस B इज इक्वल 24, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 माइनस 16, एंड 24 माइनस 16 इज नथिंग बट 8, इट इज 8। सो दिस इज नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स, 8 ब्लू मार्बल्स। सो लास्ट में हमको दिया फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार, तो हम इक्वेशन एक सेंटेंस लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार आर B is equal to 8. Number of blue marbles, number of blue marbles in the jar number of blue marbles in the jar is equal to B is equal to 8 मार्बल्स। क्या मशीन समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। जैसे इसके पहले एक्चुअली बैग के अंदर बॉल रहता था, अभी जार के अंदर मार्बल्स है। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं 24 टोटल नंबर, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएंगे सब कलर को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे, उसको NS बोलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 है, सम आर ग्रीन, तो सपोज ग्रीन मार्बल अज्यूम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सम आर ग्रीन, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अज्यूम कर रहे हैं G, एंड अदर्स आर ब्लू, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल अज्यूम कर रहे हैं B। सिर्फ 2 ही कलर है ग्रीन ब्लू, तो ग्रीन और ब्लू ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, तो पहला इक्वेशन हमारे में, ठीक है। सो लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू G एंड नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू B। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स क्या लिया G, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स B। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार कितना है R, G प्लस B, दोनों को ऐड करेंगे ग्रीन प्लस ब्लू, लेकिन वो 24 दिया हुआ है, इट इज गिवन 24, इट इज गिवन, ठीक है। और जितने भी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएंगे 24, इसी को NS बोलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। ये 24 मार्बल्स में से जार में से एक मार्बल रिमूव कर रहे हैं, सो आउट ऑफ दिस 24 मार्बल्स यानी 1 मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम 24 मार्बल्स है, एक मार्बल निकाल रहे हैं तो 24 में से कोई भी आ सकता,
मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? ग्रीन का पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ जी, ब्लू का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लाइक दिस अप टू बी, यानी 24 में से कोई भी मार्बल्स। सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे, इसी को एनएस बोलेंगे, टोटल सबको ऐड, सारे कलर को ऐड करके। सो ग्रीन और ब्लू ऐड करके 24 मार्बल्स से एनएस हो जाएगा। सो आउट ऑफ दिस 24 मार्बल्स एनी वन मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स एनएस इक्वल 24। अब इवेंट ए, हमको प्रोबेबिलिटी किस चीज की दिया है? द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। तो सपोज इवेंट ए अज्यूम करेंगे कि आउटपुट में ग्रीन मार्बल चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ग्रीन की दिया है, आउटपुट इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल। टोटल ग्रीन मार्बल्स कितने अज्यूम किया था हमने, देखे जी, टोटल ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू जी, ठीक है लाइक दिस। तो जितने भी ग्रीन मार्बल्स हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम, सारे कलर को ऐड करेंगे, सारे कलर को ऐड करेंगे तो एनएस आ जाएगा, और जिस कलर की प्रोबेबिलिटी दिया ग्रीन की दिया है, इसके जितने मार्बल्स है ग्रीन के, ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम एनए। So total green marble is equal to G, hence number of favorable outcomes Na is equal to G. Is it clear? Simple. तो सपोज अज्यूम कर रहे कि अगर ग्रीन मार्बल सपोज 10 है, ब्लू 14 है, तो 10 प्लस 14 24, ये Na से आएगा 24, और 10 ग्रीन के लिए हो जाएगा Na, और 14 जो ब्लू है वो ब्लू के लिए हो जाएगा Na, लाइक दिस। सो हमको प्रोबेबिलिटी ग्रीन की दिया है, आउटपुट इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल, टोटल ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू G, hence number of favorable outcomes Na is equal to G। और पीए का फॉर्मूला Na अपॉन एनएस, Na की वैल्यू G है क्योंकि ग्रीन मार्बल G है, अपॉन एनएस टोटल मार्बल 24 है 24, और इसकी वैल्यू 2/3 हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, प्रोबेबिलिटी इज ग्रीन इज 2/3 इज गिवन, जस्ट सी, ये दिया 2/3, ये वैल्यू पुट किया, इसलिए यहां पे लिखा ब्रैकेट में गिवन। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स G प्लस B इज इक्वल 24, ये 24 भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने कैलकुलेट नहीं किया, इट इज गिवन। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दिया है 24, तो ग्रीन और ब्लू दोनों कलर ऐड करके 24 आएगा, इट इज गिवन। और ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी 2/3 रहेगा, ये भी दिया हुआ है। तो जो प्रोबेबिलिटी निकाला हमने आउटपुट में, देखिए ग्रीन मार्बल G है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई G अपॉन 24, इट इज इक्वल 2/3 गिवन। अब ये जो इक्वेशन हमारा 2 है, इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए G और B दोनों नहीं मालूम, दो अननोन है। कितने अननोन है? 2, ग्रीन भी नहीं मालूम, ब्लू भी नहीं मालूम, तो इक्वेशन नंबर 1 को अभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे 2 अननोन है। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो ग्रीन G 24 2 3 सिर्फ एक ही अननोन है G बस। सो इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ एक ही अननोन है G, और इक्वेशन नंबर 1 में 2 अननोन है G B। तो जहां 2 अननोन है उसको पहले सॉल्व नहीं कर सकते, जहां पे एक ही अननोन है उसको सॉल्व करेंगे और यहां से G का आंसर निकालेंगे, और जो भी G का आंसर यहां आएगा वो G का आंसर यहां पुट करेंगे तो B आ जाएगा। G मतलब नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, B या नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। सो इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया, देखिए पहले इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 सॉल्व किया पहले। इक्वेशन 2 गिव्स G अपॉन 24 इज इक्वल 2/3, ये सेम 24 के यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो 24 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, G इज इक्वल 24 इन 2/3, 3 24 में आएगा 8 टाइम 3 8 ज़ा 24, तो ये 8 और इंटू 2 ऊपर बच गया, 8 इंटू 2 दैट इज 16 ग्रीन मार्बल्स। सो G की वैल्यू आ गई 16 ग्रीन मार्बल्स, ये G की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन 1 गिव्स G प्लस B इज इक्वल 24, G की जगह देखिए, G की जगह 16 पुट कर दिए, तो 16 प्लस B इज इक्वल 24, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 इधर रहेगा, 16 को वहां ले आएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, B इज इक्वल 24 माइनस 10 दैट इज 8 ब्लू मार्बल्स। और हमको दिया था फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार। सो लास्ट में एक स्टेटमेंट, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 8। सो ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, 16 ग्रीन मार्बल्स, और ब्लू मार्बल्स कितने हैं, 8। दिस द आंसर। ओके, यस, आर.डी. शर्मा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 पेज 16.13। इसके पहले जो क्वेश्चन किया जिसमें 2 कलर के बॉल मार्बल्स थे, ब्लू एंड ग्रीन, तो वहाँ पे 2 इक्वेशन था, B प्लस G इज इक्वल 24, और एक ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दिया था इसी का डेट इज G अपॉन 24, इसके लिए 2/3, वहाँ से G आ गया था, इक्वेशन 1 में पुट करके B आ गया था। इसी तरह यहाँ पे 3 कलर के मार्बल्स है, तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 18 था, वहाँ पे बॉटल के अंदर 2 कलर के मार्बल्स थे, ब्लू ग्रीन, ठीक है दिस, तो वहाँ 2 कलर के मार्बल्स के लिए 2 इक्वेशन, एक टोटल मार्बल्स 24 था तो B प्लस G इज इक्वल 24, यहाँ 3 कलर के मार्बल्स है, ब्लू ग्रीन व्हाइट, और टोटल 54 है, तो यहाँ पे भी वैसी इक्वेशन आ जाएगा, B प्लस G प्लस W। इसके पहले कितने कलर थे, 2, तो 2 ऐड किया B प्लस G। अभी कितने कलर है, 3, तो 3 ऐड करेंगे, B प्लस G प्लस W, ब्लू ग्रीन व्हाइट, इनको ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने, 54। सो पहला इक्वेशन तो हमारा यही आ जाएगा, B प्लस G प्लस W इज इक्वल टू 54।
अब 3 कलर के मार्बल्स है, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन लगेगा। तो पहला तो B प्लस G प्लस W इज इक्वल टू 54 आ गया। फिर यहां ब्लू की प्रोबेबिलिटी दिया है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, दैट इज इक्वल टू B अपॉन 54 है, क्योंकि ब्लू के B है और टोटल 54 है, B अपॉन 54 1/3। और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दिया है 4/9, तो G अपॉन 54 4/9, यहां से B आ जाएगा, B अपॉन 54 1/3 से B आ जाएगा, G अपॉन 54 इज इक्वल टू 4/9 से G आ जाएगा। ये B और G को जो पहला इक्वेशन था B प्लस G प्लस W इज इक्वल टू 54 वहां पुट करेंगे, W आ जाएगा। सो विल सॉल्व इट। तो जैसे इसके पहले आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसके पहले जार के अंदर 2 कलर मार्बल्स थे, 2 कलर के मार्बल्स थे, ब्लू एंड ग्रीन। यहां पे 3 कलर के मार्बल्स है, ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट। तो वहां पे 2 अननोन थे, B और G, 2 इक्वेशन था, B प्लस G इज 24 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी थी G अपॉन 24 इज इक्वल 2/3। यहां पे 3 कलर के मार्बल्स है, 3 अननोन है, 3 इक्वेशन। तो पहला तो तीनों कलर के मार्बल्स को ऐड करेंगे, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट, B प्लस G प्लस W इज इक्वल टू 54। फिर ब्लू की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ब्लू टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल मार्बल्स B है, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी B अपॉन टोटल 54, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी G अपॉन 54, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी W अपॉन 54। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 1/3 यानी B अपॉन 54 इज इक्वल टू 1/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से B आ जाएगा, ब्लू नंबर ऑफ ब्लू मार्बल। वैसे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 4/9 है, तो G अपॉन 54 इज इक्वल टू 4/9। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको ग्रीन आ जाएगा। ब्लू यहां से आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी से ग्रीन यहां पे आ गया। अब जो पहला इक्वेशन था B प्लस G प्लस W टोटल 54, B प्लस G प्लस W इज इक्वल टू 54, वहां B की वैल्यू G की वैल्यू पुट कर देंगे, W आ जाएगा। सो सेम इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसी टाइप का क्वेश्चन है, आई एम सॉल्विंग इट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कौन कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने, 54। कौन कौन से कलर के, ब्लू ग्रीन व्हाइट। लेट नंबर ऑफ blue marbles is equal to B, comma green marbles is equal to G. Blue marbles is equal to B, green marble is equal to G, and white marble is equal to W. ओके, लेट नंबर ऑफ, तो सबसे पहले ब्लू मार्बल्स, इसको कैसे नोट करें, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स को B, ग्रीन मार्बल्स को G और व्हाइट मार्बल्स को डिनोट करें W से। अब बताइए टोटल मार्बल्स कितने हैं, 54, यानी तीनों कलर को ऐड करेंगे B प्लस G प्लस W तो 54 आएगा, फुल स्टॉप। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू B प्लस G प्लस W, ब्लू ग्रीन व्हाइट इज इक्वल टू 54। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सो पहला इक्वेशन, ब्लू कलर के मार्बल्स B है, ग्रीन कलर के G है, व्हाइट कलर के W है, तीनों कलर के मार्बल्स को ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 54 है, तो B प्लस G प्लस W इज इक्वल टू 54, इक्वेशन नंबर 1। नो, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आ गए उसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। डायरेक्टली आई एम राइटिंग maximum possible outcomes. Maximum possible outcomes NS is equal to 54. So जितने भी डिफरेंट कलर के बॉल्स है, कार्ड्स है या मार्बल्स है, सारे कलर के मार्बल्स को ऐड करेंगे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स है उसको हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS बोलेंगे। So I have directly written maximum possible outcomes NS is equal to 54. अब हमारा एक इक्वेशन आ गया कि ब्लू कलर के मार्बल्स, ग्रीन कलर के और व्हाइट कलर के तीनों को ऐड करने से 54 मार्बल्स है। अब यहां प्रोबेबिलिटी ग्रीन की दिया है, ब्लू की दिया है, ग्रीन की दिया और नंबर ऑफ व्हाइट निकालना है। सो आई एम डिवाइडिंग टू 3 पार्ट्स। ये सपोज हमारा फर्स्ट पार्ट इवेंट ए, बताइए प्रोबेबिलिटी ग्रीन की दिया है यानी आउटपुट में हमको ग्रीन मार्बल चाहिए, तो थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। इवेंट ए आउटपुट इज इक्वल टू, सो पहले प्रोबेबिलिटी दिया यस सेलेक्टिंग ब्लू मार्बल, आउटपुट इज इक्वल टू ब्लू मार्बल। सो आउटपुट में ब्लू मार्बल चाहिए,
नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने हैं? B. नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू B. इसी को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम. डायरेक्टली आई एम राइटिंग NA, फेवरेबल आउटकम्स. सो टोटल सबसे पहले NS निकालने का मेथड क्या है? जितने भी कलर के मार्बल्स है, बॉल्स है, सारे मार्बल्स को या बॉल्स को सबको ऐड कर देंगे. तो यहां ब्लू कलर के मार्बल्स B है, ग्रीन कलर के G है, व्हाइट कलर के W है. तीनों को ऐड किया, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट, और इसकी वैल्यू 54 दिया हुआ है. दी 54 इट इज गिवन द क्वेश्चन कि 54 टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 54 है. तो ब्लू प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट इज इक्वल टू 54. इक्वेशन नंबर 1. जितने भी टोटल मार्बल्स आते हैं उसी को NS बोलते हैं. जितने भी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आएंगे उसी को क्या बोलेंगे? एक्चुअली मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, NS. तो यहां देखिए मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS इक्वल टू 54. फिर हमको प्रोबेबिलिटी किसकी दिया है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लू मार्बल. तो यहां पे आउटपुट में ब्लू मार्बल चाहिए. आउटपुट इज इक्वल टू ब्लू मार्बल. नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने? B है. जितने ब्लू मार्बल्स उसी को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम. सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल टू NA यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन NS. NA मतलब जितने भी ब्लू मार्बल हैं, क्योंकि ब्लू की प्रोबेबिलिटी, और NS मतलब जितने टोटल मार्बल्स है 54 है. B अपॉन 54. हम असूमिंग NA की वैल्यू B समझ में आ गया. नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स B है, इसको इसी को बोलते हैं, जितने ब्लू मार्बल्स उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम ब्लू मार्बल्स के लिए. जितने ग्रीन मार्बल्स है G, उसी को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम ग्रीन मार्बल्स के लिए. जितने भी व्हाइट मार्बल्स रहेंगे W, उसी को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम व्हाइट मार्बल्स के लिए. सो PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS, B अपॉन 54. और प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी किस चीज की? ब्लू मार्बल्स की, और इसकी वैल्यू 1/3 दिया है, इज इक्वल टू 1/3 गिवन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स B है, टोटल मार्बल्स 54 है. हमेशा टोटल मार्बल्स डिनोमिनेटर में आएगा, और ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी के लिए ऊपर ब्लू मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी के लिए ऊपर G आएगा, व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी के ऊपर W आएगा, लेकिन नीचे हर जगह 54 आएगा. इज इक्वल टू 1/3 कैसे आया? दिया हुआ, इट इज गिवन. देखिए क्वेश्चन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू मार्बल इज 1/3, ये गिवन. अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, बताइए B अपॉन 54 इज इक्वल टू 1/3. तो 54 को यहां ट्रांसफर कर देंगे. सो B इज इक्वल टू 54 इंटू 1/3. 54 को यहां ट्रांसफर कर दे 1/3. नो 3 54 को डिवाइड करेगा, दैट इज इक्वल टू 18. 3 18 18 3 54, 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, और 18 इंटू 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 1. यानी नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स B की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 18 मार्बल्स. 18 ब्लू मार्बल्स, ये आ गए 18 ब्लू मार्बल्स. अब हमको दूसरा कौन सी प्रोबेबिलिटी दिया? ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी दिया. सो नंबर 2 हमको कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स ही है, लेकिन बताइए इस इक्वेशन से अगर व्हाइट मार्बल्स हमको कैलकुलेट करना है तो B की वैल्यू चाहिए, G की वैल्यू चाहिए, मतलब नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स. तो ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी दिया वहां से नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स निकालेंगे, ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी दिया वहां पे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स निकालेंगे, और एक बार B और G की वैल्यू आ जाएगी उसको यहां पुट करेंगे, W आ जाएगा. इज इट क्लियर? सो नंबर 2 इवेंट B. इवेंट A में क्या था? आउटपुट में क्या था? ब्लू मार्बल, ब्लू की प्रोबेबिलिटी. यहां पे आउटपुट में ग्रीन मार्बल, क्योंकि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी है. यहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज 4/9. आउटपुट इज इक्वल टू ग्रीन मार्बल. अब ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? G. नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू G. इसी को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम, यानी NB. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट B, NB इज इक्वल टू G. सो प्रोबेबिलिटी इवेंट B क्या हो जाएगा? PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रीन मार्बल, PB इज इक्वल टू NB अपॉन NS. दैट इज इक्वल टू
एनबी की वैल्यू जी है, ग्रीन मार्बल्स एनबी की वैल्यू जी है, और टोटल मार्बल्स तो 54 है, जी अपॉन 54। और ये ग्रीन मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी है ग्रीन मार्बल्स की, जिसको पीबी से नोट किया, ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ये भी दिया है 4/9। यस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज 4/9। 4/9 गिवन, 4/9 गिवन। यहां से जी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा जी अपॉन 54 इज इक्वल टू 4/9। 54 यहां ऊपर चले आएगा, 54 इंटू 4/9, 9 54 को डिवाइड करेगा, 9 6 54, यानी 6 इंटू 4 आ गया। सिक्स इंटू 54। सो ये 54 यहां चला गया, 54 इंटू 4/9, 9 54 को डिवाइड करेगा, 9 6 54, ये 6 आ गया, तो 6 इंटू 4 दैट इज 24 आ गया। यानी नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स जी इज इक्वल टू 6 4 24 ग्रीन मार्बल्स। सो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स आ गए हमारे 18, ग्रीन मार्बल्स आ गए 24। अब बी भी आ गया, जी भी आ गया, बी भी मालूम है, जी भी मालूम है, बी की वैल्यू यहां पुट करिए, जी की वैल्यू पुट करिए, डब्ल्यू आ जाएगा नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स जो हमको चाहिए। इसके बाद इक्वेशन 1 गिव्स ब्लू प्लस ग्रीन प्लस वाइट इज इक्वल टू 54। ब्लू मार्बल्स कितने आए थे हमारे 18, ग्रीन मार्बल्स कितने आए 24, प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 54। सो ब्लू मार्बल देख लिया यहाँ पे, ब्लू मार्बल नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स 18 है, बी इज इक्वल टू 18 ब्लू मार्बल्स। और ग्रीन मार्बल्स देख लिए, जी इज इक्वल 24 है, तो बी की जगह 18, जी की जगह 24, डब्ल्यू कैलकुलेट करें ना। 18 प्लस 24 अगर कैलकुलेट इज 42, 8 प्लस 4 12, 2 कैरीज 1, 2 प्लस 1 3 4, so it is 42 plus W is equal to 54. So W is equal to 54 minus 42, and that is 12 marbles. That is 12. So number of white marbles W is equal to 12. This is the answer. Number of white marbles. Number of white marbles W is equal to 12. This is the answer. So इस टाइप के क्वेश्चन एकदम आसान रहते, ध्यान रखिए डिफरेंट कलर के मार्बल्स है, बॉल्स जो भी है, सारे कलर के मार्बल्स को ऐड करेंगे एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ 3 कलर के मार्बल्स है, ब्लू ग्रीन व्हाइट, और क्वेश्चन में दिया कि इनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 54 है। जैसे अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स, बताइए 54 टोटल हो गया, मतलब इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा ब्लू प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट, तो B प्लस G प्लस W, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस व्हाइट इज इक्वल टू 54। इक्वेशन 1 आ गया। हमको नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स निकालना है, लेकिन व्हाइट की प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है, सो ब्लू की प्रोबेबिलिटी दिया है, वहां से ब्लू मार्बल्स निकालेंगे। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दिया है, वहां से ग्रीन मार्बल्स निकालेंगे। देखिए ब्लू की प्रोबेबिलिटी दिया है 1/3, यहां से B निकाला। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दिया है, यहां से G निकाल लिया, और B और G की वैल्यू फिर पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। B की वैल्यू पुट किया, G की वैल्यू पुट किया, W की वैल्यू आ गई। तो याद रखिए जितने भी कलर के मार्बल्स है या बॉल्स है, जो भी सबको ऐड कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आ जाएगा, और इसी को NS बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 54, इसी को बोलेंगे NS, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। फिर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आउटपुट, ब्लू की प्रोबेबिलिटी के लिए हमको आउटपुट में ब्लू बॉल चाहिए। ब्लू बॉल्स कितने हैं? B, और टोटल बॉल्स कितने हैं? 54, ब्लू बॉल्स है B, सो ब्लू की प्रोबेबिलिटी B/54। ग्रीन नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स G है, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी G/54। व्हाइट के नंबर ऑफ बॉल्स W, उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है W/54। तो सिंपल एकदम। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 54 जो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। देखिए ये 54 यहाँ प्रोबेबिलिटी में हमेशा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आएगा? अगर ब्लू की प्रोबेबिलिटी तो ऊपर B आएगा, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ऊपर G आएगा, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी W आएगा। सो तीनों बॉल्स को, तीनों कलर्स को ऐड करेंगे, B प्लस G प्लस W इज इक्वल टू 54। फिर ब्लू के बॉल्स B है, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी B/54, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी G/54, वैसी व्हाइट की प्रोबेबिलिटी अगर रहती तो W/54 रहता। सो B/54 ब्लू की प्रोबेबिलिटी, और इसकी वैल्यू 1/3 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस इज गिवन। तो इस यहां सॉल्व करके B का आंसर निकाले 18,
फिर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी G/54, इसकी वैल्यू भी 4/9 दिया ही दे, 4/9 दिया हुआ है। यहाँ से G की वैल्यू निकाला और एक बार B की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पुट किया, G की वैल्यू पुट किया, W आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था, देखिए B की वैल्यू 18, G की वैल्यू 24 पुट किया, W की वैल्यू आ गई 24 मार्बल्स। सो लास्ट में नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स W इज इक्वल 12। सो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 18 जो सॉल्व किया ऐसी था, दो कलर थे वहाँ पे, ब्लू ग्रीन। वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 24 थे, तो B + G इज इक्वल 24 था। और वहाँ ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दिया था बिल्कुल सेम, तो G/24 उसकी वैल्यू से G निकाला था और सिर्फ B + G था, तो G की वैल्यू पुट करके B आ गया था। वहाँ दो कलर थे, यहाँ पे 3 कलर्स है। इज इट क्लियर? तो इसको अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। Yes, so R.D. Sharma, solve example number 25, page 16.16. This is solve example. R.D. Sharma, example solve example number 25, page 16.16. A bag contains 5 red balls and some blue balls. तो सपोज रेड बॉल्स कितने हैं? 5। ब्लू बॉल्स एज्यूम करें सपोज B है। ब्लू बॉल्स कितने? सपोज B। तो टोटल बॉल्स के क्या करेंगे? दोनों ऐड करेंगे, 5 + B। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 + B, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 + B हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS। जितने भी कलर के बॉल्स है, रेड कलर के बॉल्स 5 है, ब्लू कलर के बॉल्स B है, तो टोटल नंबर ऑफ, सिर्फ 2 ही कलर के बॉल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के लिए क्या करेंगे? 5 और B को ऐड कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 + B, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अलग अलग कलर के 5 + B, इसी को बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS। सो रेड के 5, ब्लू के B, टोटल बॉल्स 5 + B, और यही टोटल बॉल 5 + B, यही NS हो जाएगा हमारा। दिस आर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल लाइक दिस इज डबल टू दैट ऑफ रेड बॉल। बताइए ब्लू बॉल B है, तो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की क्या रहेगी? B/ टोटल बॉल्स, और बाद में रेड की क्या रहेगी? 5 बॉल्स है, 5/ टोटल बॉल्स, लाइक दिस, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, फाइन। सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल, यानी 2 टाइम्स टू दैट ऑफ रेड बॉल, मतलब रेड बॉल की जो भी प्रोबेबिलिटी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। ओके, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रेड बॉल 5 है, ब्लू बॉल भी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालेंगे। ठीक है, रेड बॉल्स इज इक्वल टू 5 एंड ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू, नहीं दिया इसलिए B ले रहे, ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू B। सो यहां से निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 5 + B। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 5 + B, 5 + B। ठीक है, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इसी को बोलेंगे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 5 + B, फुल स्टॉप। जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे? दिस कॉल्ड एज मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS। इसी को NS बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को। टोटल नंबर ऑफ बॉल इज इक्वल टू 5 + B। रेड के कितने बॉल है? 5। ब्लू के बॉल्स नहीं मालूम, इसलिए B लिया है, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + B, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ गया। और जितने भी डिफरेंट कलर के बॉल सबको ऐड किया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इसी को NS बोलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। ठीक, सो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS इज इक्वल टू 5 + B। इक्वेशन नंबर 1, NS इक्वल टू 5 + B। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS इज इक्वल टू 5 + B। अब इसके बाद इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, ठीक है, देखना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालना पड़ेगा। सो सब क्वेश्चन 1, इवेंट A, प्रोबेबिलिटी किस चीज की? ब्लू बॉल। आउटपुट इज इक्वल टू ब्लू बॉल। आउटपुट इज इक्वल टू ब्लू बॉल, और टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं? B। आउटपुट इज इक्वल टू ब्लू बॉल, फुल स्टॉप। टोटल ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू B इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ, ये सो ये मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम NS हो गया। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी में टोटल ब्लू बॉल्स B है, इसी को क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम, इज इक्वल टू फेवरेबल
outcome, and this is called as NA. NA. So probability event A का NA upon NS is equal to, so NA की वैल्यू B है क्योंकि ब्लू बॉल्स B है और टोटल बॉल्स एक्चुअली 5 प्लस B है. ये NS है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इवेंट ए, आउटपुट में ब्लू बॉल चाहिए तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गया. तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की निकाल लिया, पी ए ब्लू बॉल की, या इसे को पी ब्लू भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी किसका, ब्लू बॉल. इक्वेशन नंबर 2. ओके, उसके बाद इवेंट बी. तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल. अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इवेंट बी. इवेंट बी आउटपुट इज इक्वल टू रेड बॉल. और टोटल रेड बॉल कितने हैं, 5. टोटल रेड बॉल इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हो गया. दिस इज फेवरेबल आउटकम जिसको NA बोला था. अभी ये फेवरेबल आउटकम को NB बोलेंगे. इक्वल टू 5 फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू NB. So probability of event B and a PB NB upon NS is equal to रेड बॉल कितने हैं देखिए, NB की वैल्यू 5 है अपॉन NS टोटल बॉल तो 5 प्लस B. 5 प्लस B टोटल बॉल यही NS हो जाएगा, 5 प्लस B NS इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी किसका, रेड बॉल. इक्वेशन नंबर 3. क्या मशीन समझ में आ रहा? तो रेड बॉल्स कितने हैं 5, ब्लू बॉल्स कितने हैं B, टोटल बॉल्स कितने हैं, दोनों को ऐड करना पड़ेगा 5 प्लस B. फिर रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5 अपॉन टोटल बॉल्स, और ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी B अपॉन टोटल बॉल्स, और टोटल बॉल्स में 5 प्लस B लिखेंगे. सो ब्लू की प्रोबेबिलिटी B अपॉन टोटल बॉल्स और रेड की प्रोबेबिलिटी 5 अपॉन टोटल बॉल्स, और टोटल बॉल्स कितना है 5 प्लस B. इसकी अगर किसी ने T लिख दिया करेक्ट है, दोनों साइड में T कैंसिल भी हो जाएगा. तो B अपॉन 5 प्लस B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ब्लू की रेड. अब जो दिया हुआ है व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल टू दैट ऑफ रेड बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ब्लू so probability of blue is 2 into probability of red. It is given. दिया हुआ, it is given. If probability of blue ball is double to that of red ball, probability of blue is equal to 2 into probability of red. It is given. So blue की probability देखिए, blue की probability ये है B upon 5 plus B. So blue balls कितने हैं B अपॉन टोटल बॉल्स कितने हैं 5 प्लस B. 2 इंटू प्रोबेबिलिटी रेड की, रेड बॉल्स कितने हैं 5, टोटल बॉल्स कितने हैं 5 प्लस B. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. इट इज गिवन. सो यहाँ पे देखिए दोनों साइड में 5 प्लस B कैंसल, बोथ साइड 5 प्लस B कैंसिल. इज इट क्लियर? डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है, यहाँ भी 5 प्लस B है, यहाँ भी 5 प्लस B डिनोमिनेटर में, दोनों का सेम डिनोमिनेटर कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा B इज इक्वल टू 2 इंटू 5. यहाँ B इज इक्वल 2 बच गया, 5 बच गया, 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10 ब्लू बॉल्स. सो आंसर में फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू B इज इक्वल 10.
number of blue balls, number of blue balls is equal to B is equal 10. This is the answer. Is it clear? तो सपोज नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं 5, ब्लू बॉल्स कितने हैं B, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, दोनों ऐड कर दिए 5 + B, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएगा उसी को NS बोलेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स. तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS इक्वल टू 5 + B. ये हमारा NS की वैल्यू, जहां भी प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में NS आएगा हमेशा 5 + B लिखेंगे. यहाँ NS आया 5 + B, यहाँ NS आया 5 + B. और ब्लू की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल्स कितने हैं B, तो ऊपर B आ जाएगा, B/5 + B. रेड कितने हैं 5, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5/5 + B. सो डिनोमिनेटर में हर जगह 5 + B आएगा टोटल बॉल्स NS, लेकिन ब्लू में ऊपर B आएगा ब्लू बॉल्स के लिए, और बाद में रेड बॉल क्योंकि 5 है, रेड बॉल इसके ऊपर 5 आएगा 5/5 + B. और क्वेश्चन में दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज डबल, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया डबल. अगर थ्राइस दिया तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इट इज गिवन. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू B/5 + B, रेड 5/5 + B, ये आ गया. सो प्रोबेबिलिटी ब्लू ये आ गया, रेड ये आ गया, और 2 टाइम्स से 2 × आ गया. अब दोनों साइड डिनोमिनेटर में 5 + B 5 + B, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दोनों अगर सेम, यहाँ भी 5 + B 5 + B कैंसिल. सो B इज इक्वल 2 × 5, दैट इज इक्वल टू 10 ब्लू बॉल्स. नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू B इज इक्वल 10. ओके.